हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और यहाँ पे टाइम हो चुका है सुबह 6:30 बजे का और मैं बना रही हूँ चाय। और आजकल हो रहा है सबको कोल्ड। आरव को भी थोड़ा सा कोल्ड हो रखा है और उसके पापा को भी, मुझे भी थोड़ा सा कोल्ड हुआ है। तो मैं उनके लिए बना रही हूँ तुलसी की चाय। तो ये मेरे पास जो चाय पत्ती का डब्बा देख रहे हैं हम, तो ये तुलसी का है, ऑर्गेनिक है और तुलसी ग्रीन टी है ये। तो मैं उनके लिए बना रही हूँ और मैंने इसमें मिलाया है गुड़। इसके साथ मैंने दूध नहीं मिलाया है, क्योंकि जब खांसी जुकाम होता है उस टाइम दूध नहीं पीना चाहिए। अगर आप पियेंगे तो हल्दी वाला पीना चाहिए। तो इसलिए मैंने दूध नहीं डाला, मैंने सिर्फ काली चाय बनाई है। और इसमें थोड़ा सा मीठे के लिए गुड़ डाला है, चीनी नहीं डाली है। तो ये मैं उनको दूंगी। और ये बना रही हूँ मैं भांजे के लिए चाय सुबह की, अदरक वाली। और आज है संडे और आज के संडे के लिए मैंने 2-3 काम निकाल रखे हैं। वो आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा कि मैंने आज संडे को क्या क्या किया है। और वैसे भी आपको पता है कि संडे में क्या होता है कि अक्सर हम जो पेंडिंग काम होते हैं उन्हीं को करते हैं, क्योंकि उस टाइम बच्चों का स्कूल, क्लासेस, होमवर्क नहीं होता है। क्योंकि और दिन तो हम उसी में उलझे रहते हैं। तो इसलिए आज क्लासेस नहीं है, तो मैंने सोचा कुछ थोड़ा सा और काम कर लेती हूँ मैं। तो इसके बाद हाँ, आपको और चीज़ एक बतानी थी मुझे कि कल मेरे हस्बैंड कहीं गए थे तो उन्होंने यहाँ से हमें दिए सब्जी। तो ये है परमल। इनमें हल्के हल्के से देखो कांटे जैसे हैं। तो मुझे तो नहीं लगती इसकी सब्जी पसंद, बट आरव के पापा को बहुत पसंद है। ये गढ़वाल की सब्जी है। यहाँ तो पता नहीं होती कि नहीं, बहुत कम होती है। पर गढ़वाल में बहुत ज़्यादा होती है ये, और सबको पसंद आती है, लेकिन मुझे नहीं अच्छी लगती सब्जी। और गढ़वाल से कोई आए थे तो वो लेके आए थे, खीरा भी लाए थे और परमल भी लाए। तो खीरा मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये है घर्रे ककड़ी, देखिए कितनी बड़ी है ये। तो अशोक, आई थिंक अशोक है हमारे रिलेटिव, तो उनके यहाँ गए थे मेरे हस्बैंड, तो उन्होंने दिए ककड़ी, परमल और आरव के लिए कुछ स्वीट्स दिए। तो थैंक यू सो मच। और देखते हैं, इसका रायता बनाऊंगी मैं। और हाँ, आपको एक चीज़ तो दिखाना भूल गई थी मैं। मैंने आज फिर से जमाई थी दही, और देखिए कितनी बढ़िया दही जमी हुई है। और मैं इसको फ्रिज में रख दी ताकि ठंडी हो जाए, और दिन में रायते के लिए एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएगी ये। तो जो ककड़ी है उसको और इसको मिला के बनाऊंगी रायता। तो इनको मैं वॉश करने के लिए रख देती हूँ फटाफट से। और इसमें कुछ नहीं मिलाना है, इसमें जाता है प्याज, लेकिन प्याज तो नहीं खा सकते हैं। तो मैं खाली इसी की सब्ज़ी बनाऊंगी एकदम तेल में फ्राई करके, और फर्स्ट क्लास जखिए का तड़का लगाऊंगी मैं इसमें। क्योंकि गढ़वाल की जो भी वेजिटेबल्स होती हैं उन सब में जखिए का तड़का लगाया तो उसका स्वाद एकदम दुगना हो जाता है और बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो मैंने कहा इसकी सब्ज़ी बनाती हूँ मैं। और आरव तो नहीं खाएगा ये, तो उसके लिए मैंने आलू बॉईल किए हैं। ये तो देखती हूँ अभी इसका आलू का पराठा बनाती हूँ चाहे सब्ज़ी बनाती हूँ। और मैं तो हैरान होती बड़ी ककड़ी देखकर। इस टाइप की बहुत ककड़ी होती है वहाँ पर। और शायद से मम्मी जब आएगी तो शायद मम्मी भी ककड़ी वगैरह लेकर आएगी वहाँ से, अगर दीदी यहाँ लगी होगी। क्योंकि जब हम गए थे तो उस टाइम पे तो उसमें फूल लगे हुए थे। तो अब होपफुली लग रहे होंगे ककड़ी, तो दिखाऊंगी मैं कि मम्मी लाई है ककड़ी। तो फटाफट से मैं बनाती हूँ सब्जी, और उसके बाद आरव की क्लास भी है, तो इसलिए फटाफट से नाश्ता बनाती हूँ मैं। बस इनके दो दो ऐसे पीस करने हैं, ज़्यादा बारीक नहीं काटने, क्योंकि अभी गल भी जाएंगे एकदम से। मम्मी लोग तो मम्मी तो ऐसे फोड़ के तोड़ती है ना, मैंने मम्मी को देखा है ऐसे करके बस। और ये देखिए, ये इसके बीज हैं, तो इनको मैं साइड कर दूँगी क्योंकि ये बीज है हार्ड, जैसे करेले में होते हैं ऐसे हार्ड बीज हैं ये। तो इनको निकाल दूँगी क्योंकि मुँह में लगते तो अच्छे नहीं लगते ये। ऐसे फूल की तरह खुल जाता है जैसे ये टूटता है, ये देखिए ऐसे अपना आप ही ये ऐसे राउंड हो जाता है। देखिए, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो परमलों को मैंने कट कर लिया है और मैंने यहाँ पे लिया है ऑयल, और उसमें मैंने डाला जखिया और कुछ भी नहीं डाला है।
आप चाहे तो उसमें लहसुन की कलियाँ, प्याज, टमाटर भी डाल सकते हैं, इससे अच्छा टेस्ट आता है। और फिर मैंने परमलों को डाल दिया था और इसमें सिंपल से नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर डालना है और इससे इतना टेस्टी आता है इसका स्वाद कि बहुत ही अच्छा, बाकी इसमें कुछ नहीं जा सकता है। तो बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा था और देखिए 2 मिनट में बन के भी रेडी हो गई सब्ज़ी। और मैं ही हूँ अपना रूम क्लीन करने के लिए, जो डेली का रूटीन है ही। तो यहाँ पे आज मैं बेडशीटों को चेंज कर रही हूँ और टाइम मिलेगा तो मैंने धोऊंगी, नहीं तो नेक्स्ट डे धोऊंगी। और साथ में मैं गद्दों को धूप में रख रही हूँ क्योंकि बहुत अच्छी धूप आई हुई है और मैंने सोचा चलो धूप है तो रख ही देते हैं गद्दों को बाहर, क्योंकि फिर और टाइम में चादर हटाओ, फिर गद्दों को बाहर निकालो, फिर अंदर रखो। तो आज संडे था तो मैंने कहा चलो आज धूप में गद्दों को भी रख देते हैं। और ये जो दूसरा गद्दा है तो ये दूसरे कमरे का है और जो इस कमरे का एक गद्दा था वो उस कमरे में शिफ्ट हो गया है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को थोड़ा हार्ड वाला गद्दा चाहिए होता है, तो इसलिए वो दूसरे कमरे से ये वाला लेकर आ गए हैं। और ये भी अभी थोड़ी देर में बाहर जाएगा। मैं थोड़ा सा क्लीनिंग कर देती हूँ पहले, क्योंकि मैं इसमें खड़ी हो रही थी कि थोड़ा सा मैं पहुँच नहीं पाती हूँ, तो मैंने कहा इसमें चढ़ के मैं पहले क्लीनिंग कर देती हूँ और फिर उसके बाद मैं इसको बाहर भेज दूँगी। शादी के फ़ोटो है और अभी पिछले साल जब पेंट हुआ था घर में तो तभी निकाली थी हमने और उसका हुक टूट गया था। यहाँ पे जो हुक होता है इसको हैंग करने का वो टूट गया था, तब से ऐसी रखी है। तो मैं सोच रही हूँ कि आज शायद जाती हूँ मैं फोटोग्राफर के पास और उसमें रखवाती हूँ हुक और फिर मैं इसको हैंग करूँगी। यहाँ पर थी है यहाँ पर, तो जब इसका हैंग टूट गया तो मैंने वो लगा दिया, तो इसमें हैंग लग जाएगा तो मैं तब इसको वापस वैसे ही लगा दूँगी। और मैं आ गई हूँ मम्मी के रूम में, तो मैंने सोचा कि चलो आज मम्मी का रूम भी अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। मैं बाकी दिन भी करती हूँ लेकिन और दिन मम्मी झाड़ू मार देती अपने कमरे में सुबह जल्दी उठकर। वो वॉक पे जाती तो वहाँ से आने के बाद वो अपना रूम क्लीन कर देती है और फिर मैं पोछा मारती हूँ और मैं मार रही हूँ आंगन में झाड़ू। और ये झाड़ू है मेरा, देखिए ये है गाँव से आया हुआ और दीदी के घर का। जब हम दीदी के यहाँ गए थे तो ये झाड़ू भी लेकर आना था तो हम भूल गए थे, तो जब मेरा भांजा आया था तो वो झाड़ू लेकर आया था। तो ये आंगन वगैरह सोड़ने के लिए बहुत अच्छा होता है। गढ़वाल में सब लोग इसी झाड़ू से झाड़ू मारते हैं, तो हम भी लेकर आए थे आंगन सोड़ने के लिए, क्योंकि आंगन में और झाड़ू जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो ये काफ़ी चल जाता है। तो मैंने कहा चलो ये झाड़ू तो मंगाना बनता ही है। और आज संडे है तो मैंने सोचा है कि थोड़ा सा मैं वॉल पेंटिंग कर देती हूँ, क्योंकि हमारे जो गमले की साइड की जो वॉल है इसमें काई जैसी जम गई है, क्योंकि इसके बगल में गमले थे तो शायद पानी रिसा होगा वहाँ से, तो उसमें देखो काई जम गई थी। तो मैंने कहा चलो आज ये काम कर लेते हैं, क्योंकि और दिन तो नहीं हो पाता है, तो संडे को मैंने कहा आज फुल डे बना देते हैं। तो मैं घिस रही हूँ एक कपड़े से, हल्का हल्का उसको साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि तार के ब्रश से नहीं किया मैंने, क्योंकि जो उसमें पुट्टी लगाई हुई थी और एक केमिकल होता है वो भी लगाया था तो वो सब निकल जाता, तो मैंने हल्का हल्का खाली उसे रब किया है कपड़े से और उसके ऊपर मैं इसको जो पेंट है उसको कोट कर दूँगी 1-2 बार, तो अच्छा हो जाएगा वॉल। और बगल में है शादी, ये जो बगल वाला घर है तो यहाँ हमारे देवर लगते हैं, उनकी शादी है और एक बगल में एक और शादी है, तो सेम डे पर ये दोनों शादियाँ। तो अभी बस अब शादियों का सीज़न वैसे भी शुरू होने वाला ही है, तो होपफुली कि मैं आपको दिखा सकूं थोड़ा सा आपको अपने यहाँ की शादी का जो फंक्शन होता है कैसे मनाई जाती है हमारे शादी गढ़वाल में, तो देखिएगा फिर आगे।
और पेंटिंग का काम हमारा डन हो चुका था। और यहाँ पे देखिए पेड़ पे लगा था एक पपीता और वो चिड़ियों ने एकदम चोंच मार मार के उसको आधा खा लिया था। तो इसके बगल में एक और पपीता भी था तो उसको तोड़ा है हमने, और आधा कच्चा आधा पक्का था। और देखिए कितना बढ़िया पपीता है, एकदम गुलाबी रंग का। और थोड़ा सा ये एक ही पपीता है बट देखिए दो कलर है उसमें, येलो और जो ऑरेंज सा कलर है ये। तो जिधर से ज़्यादा पका हुआ था उस तरफ से ये पिंक था, और जो हल्का कच्चा था उधर से ये पीला था। तो देखिए एक ही पेड़ में दो कलर के पपीते। और वॉल पे पेंट करने के बाद मैंने थोड़ा, जब तक वॉल सूखी थी उसके बाद मैंने गमले सब इधर शिफ्ट कर दिए हैं, ऐसे में ही लगा दिए फ़िलहाल। और जो यहाँ बाउंड्री में जितने भी गमले थे वो सब हटा दिए हैं और बाउंड्री कर दी एकदम साफ़। तो कुछ टाइम के लिए थोड़ा चेंज होना भी बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे लगी है हरी हरी मिर्चें, और देखिए कितनी सारी हरी मिर्च लगी है। तो हम खाने में इन्हीं मिर्चों को डाल रहे हैं। और दिन का लंच हो गया था, उसके बाद मैं आई थी कीर्तन में, और आप भी इंजॉय कीजिए मेरे साथ कीर्तन को। जय माता दी। तो फ्रेंड्स टाइम हो चुका है आज के ब्लॉग का एंड करने का, और आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और आई होप कि आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता।